तो आज हम जो है 2.3 करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर की। तो इसके अंदर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के देखेंगे कि क्या थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं कितने। ये मोर और लेस आपकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज आज, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका कोई भी डिफ़िकल्ट जो स्प्लिटिंग है इसी से सीखेंगे हम। तो आपका प्रैक्टिस का ज़्यादा, आज मेरा डिस्कशन का कमी है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा और ये सब आप करके मुझे भेजेंगे। अभी मुझे बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ नहीं मिल रही है, ठीक है जी। अलीशा जैसे अभी मुझे आपकी कोई फ़ोटो और नहीं मिली है। पीछे 2.3 या 4 तक की मुझे मिल गया ना, एक कहाँ तक की भेजी थी आपने। तो ये काम बढ़ता जाएगा, इसको भी साथ साथ करते रहो। अब इसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये वाली इस पॉलिनोमियल की मुझे ज़ीरोज़ निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये p/q फॉर्म है तो हमें तो जो सिंपल फॉर्म आती है हम उसमें इसको निकालने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है जी। और उसको क्या करेंगे, 6 को एलसीएम लेके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही 6 को आपने एलसीएम लिया, बाहर निकाला, तो आप ये चेक कर सकते हो, आपका एलसीएम बाहर लेते ही 1/6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसने 1/6 को बाहर ले लिया और अंदर इसने एज इट इज़ जैसे स्प्लिट करते हैं अंदर वाले को वैसे स्प्लिट कर दिया, 1/6 को नॉर्मल रख लिया। तो स्प्लिटिंग में आपने ये कर ली, 9 8 जो भी 12 6 72 है, 9 8 72 है। इसके बाद आपका 1/6 ये आप लगा लो, इसने स्प्लिट कर दिया और ये आ गया आपका, ठीक है जी। अब इसमें ज़ीरोज़ में जैसे आप =0 डालेंगे तो 1/6 तो कभी 0 हो नहीं सकती, तो ये तो हमें पता है k है, तो इससे तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं कोई कांस्टेंट से, राइट। तो इसके अंदर मैं 3x - 4 को 0 डालूंगा या मैं 2x + 3 दोनों को केस लेकर डालूंगा। तो एक से मेरा 4/3 आ रहा है और एक से मेरी 0 - 3/2 आ रही है। तो मेरी दोनों ज़ीरोज़ आ गई, 1/6 पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें भी मेरा कुछ भी रैशनल फॉर्म में आएगा, चुपचाप मैं एलसीएम लेके डिनोमिनेटर बाहर निकाल लूँगा और वो मेरा फिर यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टाइप सबको समझ आ गया जी? किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं अपना माइक खोल के। क्लियर है सबको? चलें आगे, चलिए, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई भी करना था, उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा। तो वेरीफाई तो सिंपल आपको आगे आता ही है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई कर लिया -b/a डाल के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लिया c/a डाल के। इसमें सिंपल था। अब एक्सरसाइज में देखिए यही क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो वेरीफाई द रिलेशन तो आप अपने आप कर लेंगे। फैक्टराइजेशन जहाँ मुझे डिफ़िकल्ट लगेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो फर्स्ट तो बड़ा ही सिंपल, आप खुद करेंगे। सेकंड आपका होमवर्क है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ भी वेरिएशन नहीं नज़र आ रही है। थर्ड जो है वो भी सिंपल है, उसमें भी मुझे कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। फोर्थ में देखते हैं कि क्या बन रहा है। फोर्थ में आप देखो तीनों में टी है, तो तीनों में टी में हमारा रूल नंबर 1 आ जाता है। जब भी आप कोई भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो रूल नंबर 1 क्या आ जाता है मेरा? रूल नंबर 1 इज़ कॉमन निकालना। तो मैं रूल नंबर 1 में कॉमन निकालूंगा, तो मैं t बाहर निकाल लूँगा। तो t बाहर निकालते ही मेरा t² - 2t - 15। तो आपको ये अपने माइंड को रूल सिखाने हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हमेशा पहले कॉमन, तो बाकी केसेस में आपको कॉमन नहीं मिलता तो आप रूल नंबर 1 स्किप कर सकते हैं, जैसे थर्ड में हम स्किप कर सकते हैं रूल नंबर 1। तो अब इसमें फोर्थ में आपने निकाल लिया। अब ये सिंपल बन गया अंदर, है ना। तो अब आप करेंगे तो क्या बनेगी ये, जब आप इसे स्प्लिट करेंगे 15 को, तो 5 × 3 से 2 आ रहा है, तो -5 और +3 बन जाएगा। आप पूरा करेंगे शो, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, किसी को मेरे ख्याल आप सबको आता है तो इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ इसे। आप इसे प्रॉपर करेंगे पूरे तरीके से। तो ये मैं =0 जैसे ही डालूंगा। अब इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें तीनों केस बन सकते हैं।
इसमें मेरा ये t भी 0 हो सकता है, या t-5 0 होगा या t+3 0 होगा। तो 3 केस बनेंगे। पहले में तो t = 0 कुछ नहीं कर सकते हम, दूसरे में t-5 = 0 आएगा तो t = 5 आ जाएगा यहाँ से, और थर्ड केस में t+3 अगर मेरा 0 होगा तो t मेरा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे वैसे भी ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 तो मेरे आ सकते हैं, अलाउड है। तो मेरी 3 जीरोज आ गई, अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्यूबिक इक्वेशन लगाएंगे आप, कांस्टेंट वाली टर्म को आप इसमें 0 मान सकते हैं और वेरीफाई कर देंगे तीनों रिलेशनशिप लगा के। जीरोज निकालनी हमें, यहाँ पे आ गई क्यूबिक की 0। देखो इसमें सिंपल से निकल आई। अब इसमें क्यूबिक में कोई डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है नहीं, हो सकता है आरडी में वो एक्स्ट्रा वाले में आ जाएगा कि क्यूबिक की अगर प्रॉपर होगी, यहाँ पे अगर कांस्टेंट 0 था कॉमन लेके बच गए हम, नहीं तो 9th वाले मेथड से करते हैं हम, जिसमें हम वो निकालते थे पहले हिट एंड ट्रायल से करके, उसमें 3 रूट्स निकालते। तो वो आरडी वाले में एक आधे में क्वेश्चन ज़रूर होगा, वो मैं आपको उस टाइम प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल 4th क्वेश्चन इतना है। समझ आ गया सबको? किसी को नहीं समझ आया तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर आगे चलते हैं। सर एक बार दोबारा। हाँ बेटा, क्या समझ नहीं आया बता। सर वो 3D वाला आप बता रहे थे। 3T वाला मतलब कि हम 3 ले सकते हैं, उसके आगे बताया था सर, वो सिंपल चला गया। नहीं 3 नहीं, कुछ नहीं है, बस t कॉमन लिया मैंने, बाकी जो बचा था उसको नॉर्मल कर दिया। तो t कॉमन लेने से ये मेरा t आ गया। तो एक बार 3 केस बनेंगे, एक बार t 0 बनेगा, यहाँ से t-5 को 0 यहाँ डाल दिया मैंने और t+3 को यहाँ डाल दिया, तो उससे 3 जीरोज आ गई। एक 0 आ गई मेरी, अल्फ़ा मेरा 0 आ गया, बीटा मेरा 5 आ गया और गामा मेरा -3 आ गया। अब वेरीफाई आप कर सकते हैं क्यूबिक में लगा के। इधर आप कांस्टेंट की जगह 0 ऐड कर सकते हैं। इतना ही डिस्कशन करिए। ठीक है, डन है? यस सर। क्या? ठीक है जी। अब 5th में देखो, 5th में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। तो जैसे ही मैं 4 एलसीएम लूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8x²। अब यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 7 की जगह 14x आ जाएगा, और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होने जा रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि 4 है नीचे। अब इसको ओवर में टोटल को 4 लिखने की बजाय मैं बाहर 1/4 लिख लूँगा ताकि मेरा अंदर सिंपल सा आ जाए। तो अब आप इसे कर सकते हैं। 8 × 3 24 होता है, तो 24 का आप 14 में क्या बना सकते हैं? 12 × 2 24, तो 12 + 2 आ जाएगा अंदर। मैं अब इसको नॉर्मली स्प्लिट कर लूँगा। ठीक है जी, 24 को मैं 12 और 2, अब मैं 12 इधर लिखूँ या 2 इधर लिखूँ, तो 8 के साथ 2 जा रहा है तो 2 लिख लेते हैं। तो 12 में बाद में लिख लेता हूँ, 3 के साथ भी चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा मतलब। तो ये 1/4 आ जाएगी। इन दोनों में से मैं 2x ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा? 4x + 1, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, 4x + 1। राइट। अब ये 1/4 आ गया इधर, और 4x + 1 कॉमन आ गया दोनों में से। पहले में से 2x बच गया, इधर से +3 बच गया। = 0 डाल देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 1/4 तो 0 हो नहीं सकता, इधर ये 0 होगा तो x - 1/4 आ गया, ये 0 हुआ तो -3/2 आ गया। वेरीफाई आप इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल है। किसी को चाहिए इसमें डिस्कशन? चलें आगे? चलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो गर्व। बोल बेटा। तो अभी ज्वाइन करा ना, समझ आ गया है कि नहीं? गर्व सर डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं? सर सुना नहीं था सर। एग्जाम्पल डिस्कस करी थी पहले वाली, सेम है वो। इसमें क्या करना है आपने? 4 एलसीएम लेना है। तो 4 एलसीएम जैसे मैं लूँगा, देखो 4 × 2 8 आ जाएगा। पहली टर्म 8x² बन गई, राइट। दूसरी टर्म मेरी
दूसरी टर्म आप देख सकते हो मेरी, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 बन जाएगी, और तीसरी टर्म मेरी 4 नीचे तो 3 रहेगी। बस अंदर मैंने स्प्लिट कर लिया, उससे आ गई 1/4। ठीक है जी। Yes. किसी और को चाहिए भाई? चलिए जी। इसके बाद अब 6th, यहाँ से आपकी रूट वाली शुरू हो जाती है। तो रूट वाली में हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो देखते हैं अगर जगह बचती है, नहीं तो इसको फिर दूसरी जगह ले जाएंगे। अब ये वाली मैंने आपको 9th में भी कराई थी, जो लोग यहीं पे थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, प्रोसेस हम वही रखेंगे। क्या रखेंगे, एक मैं आपको वापस से करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, 4x² + 5√2x - 3। तो मेरे पास जो मल्टीपल है दैट इज़ -12। तो प्रोडक्ट मेरा जो आ रहा है वो -12 आ रहा है। अब मुझे इसके ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं ताकि सम मेरा 5√2 आ जाए। अब आप बताओ, √2 का इरेशनल नंबर का मुझे पता है, एडिशन कैसे अलाउड है मेरी? एडिशन मेरी ऐसे अलाउड है कि अगर a√2 + b√2 हुआ तभी ऐड कर सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि अदरवाइज एडिशन नहीं होगी इरेशनल नंबर में। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा a × b √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2। तो 2ab मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मेरा सम जो है ऐसे होना चाहिए और प्रोडक्ट मेरा ऐसे होना चाहिए। अब प्रोडक्ट तो मेरा ऑलरेडी -12 है ना, तो मुझे ab को अगर मैं इसको -12 पे इक्वल डाल दूँ तो ab कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए मल्टीप्लाई होके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को बेसिकली निकाल दिया हमने इसमें से, -12 में से। अब मुझे सिर्फ दोनों को a और b को ऐसा कुछ करना है कि -6 आ जाए। तो -6 क्या फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 6 ही सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो वो 5 मेरा डिफरेंस दिखा रहा है, काम मेरा बन जाएगा। तो +6 लूँगा और -1 का ले लेता हूँ, तो मेरा ये बन जाएगा। तो अब आप इसको वापस से चेक कर सकते हैं कि 6√2 यहाँ पे 6√2 और -√2, क्योंकि b मैंने -1 लिया है तो -√2 बन जाएगा। अब ये दोनों मेरे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे? जैसे मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो 5√2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -12 आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो ये मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, अब नॉर्मली हम स्प्लिट करते हैं, हमारे को अवेलेबल है 4x²। अब 6 को एक काम करते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, वैसे इधर रख लेते हैं 3 के साथ, आसान होगा। और मैं √2 इधर ले लेता हूँ, -√2x प्लस, पहले आप 6√2 भी लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा, सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, x - 3। राइट, अब इसमें आप देखो क्या कॉमन है। अब √2 4 के अंदर भी है ना, तो √2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। जिससे नहीं निकलेगा वो डिवाइड करके देख लो, उसे कहीं पे भी साइड में डिवाइड करके देख सकते हो आप कि 4 को √4 के अंदर कितने हैं, 2 2 हैं। आप क्या कर सकते हो, 4 के अंदर मेरे, अगर मैं यहाँ कहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, 4 / √2। तो अब आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इसे रैशनलाइज कर लो, वो भी आसान एक चीज़ है, नहीं तो आप डिवाइड कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो ये 2 आएगा, ये कट जाएगा, ये 2√2, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2√2 बच जाता है। और आप देख भी सकते हैं 1√2 और √2 2 बन जाएंगे, 2 × 2 4, वापस मल्टीप्लाई करके उसी टाइम चेक कर सकते हैं। तो इसमें फिर आपका x² आ जाएगा, -√2x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 3 में यहाँ पे 2√2 बच गया 6 की जगह, और -1। तो अब मेरा 2√2x - 1 कॉमन आ गया। अच्छा, x² मैंने गलत लगा दिया, x एक बाहर ले चुका हूँ, ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो x - 1 कॉमन आ गया ये, और यहाँ से √2x बचा, और यहाँ से +3 बच गया, = 0 डालेंगे। तो जब मैं इसको 0 डालूंगा इक्वल टू केस 1 में, तो मेरा x क्या आ जाएगा, 1/2√2। और यहाँ पे जब इसको 0 डालूंगा मैं केस 2 में, तो मेरा यहाँ से x - 3/√2। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमने 9th में क्या बनाई थी कि हम रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे रैशनलाइज कर देंगे। तो मैं एक बार आंसर पीछे चेक कर लेता हूँ, अगर उसने हमें अलाउ करा तो हम इसमें छोड़ देंगे। कौन सा पार्ट है ये, 6th पार्ट है, तो 2.3 का 6th नहीं छोड़ा उसने रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज करने से
मेरा क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पे? अब मैं इंटू रैशनलाइज अलग स्टेप में कर, चलो यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं, इंटू √2/√2 करूँगा तो क्या बनेगा जी? ये x इक्वल टू √2/4 और इधर क्या बनेगा? इंटू √2/2 माइनस 3√2/2। ठीक है, ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 ज़ीरोज़ मेरी आ गई। वेरीफाई इसे कर सकते हैं, वेरीफाई मैं नहीं करूँगा, वेरीफाई आप इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा देखो, रूट आपको रैशनलाइज में ऊपर लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? नहीं तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, नीचे रूट होंगे तो आप ऐड अप नहीं कर पाएंगे ना। तो आप इसको, अब एलसीएम लेना आसान है, ऐड करना आसान है, मल्टीप्लाई करना आसान, मल्टीप्लाई तो फिर भी ईजी है, ऐड करना आसान हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन आप इसकी आराम से कर पाएंगे। ठीक है जी, किसी को डिस्कशन इस पे चाहिए या कोई चाहता है कि वेरिफिकेशन इसमें देखनी है, किसी को लग रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए डाउट आ रहा है किसी के मन में कि नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मैं वो आपको करके दिखा सकता हूँ अगर किसी को चाहिए तो। अदरवाइज क्वेश्चन समझ आ गया सबको? सबसे पहले तो यही चीज़ है, वेरिफिकेशन तो बात की चीज़ है। क्वेश्चन सबको रिकॉल हो गया, समझ आ गया? किसी को भी डिस्कशन चाहिए इस पर? हाँ जी देवांश। सर एक बार वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, चलो वेरिफिकेशन मैं नई स्क्रीन पे कर देता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ये मेरा क्वेश्चन है 4। यह एक काम करते हैं, मैं सिर्फ रूट कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको डिलीट करके वेरिफिकेशन इसी पे कर दूँगा। चलो ठीक है, बाकी सबको इसमें किसी को डाउट है? वेरिफिकेशन के लिए मैं इसको वो कर रहा हूँ, आप लोग इसको पेन कॉपी पे लिख लो, या बेटर है स्क्रीनशॉट खींचने, स्क्रीनशॉट खींचते रहो अपने अपने, स्क्रीनशॉट इज इजी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे चल रहा हूँ। खींच लिया सबने? चलिए फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आगे चल रहे हैं हम। वेरिफिकेशन में जो हमने रूट लिए थे, मैंने कॉपी कर लिए थे, मेरी ज़ीरोज़ जो निकल के आ रही थी वो थी x इज इक्वल टू √2/4 और दूसरी थी -3√2/2। वेरीफाई जब मैं करूँगा तो पहली चीज़ हम जो करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट? तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a करते हैं। तो पहले हम करते हैं वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a को। तो इसके अंदर अल्फ़ा इज़ √2/4 और प्लस बीटा, बीटा में देखो एलसीएम लेना पड़ेगा ना 4, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, यहीं पे 2/2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, एलसीएम लेके भी वही चीज़ बनेगी। तो कितना आ जाएगा? अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस को भी मैं माइनस कर देता हूँ, तो 6√2/4 आ गया। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया मेरा? -1 - 6 -5√2/4। इधर b/a क्या चल रहा है पैरेलली हमारा? अगर b/a को मैं चलूँगा तो मेरा यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो b/a इज़ 5 - 5√2/4 आ गया बराबर। ठीक है, आसानी से होगी। तो नीचे अगर रैशनलाइज कर देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा c/a इस साइड हमें बताना है। तो अल्फ़ा बीटा जैसे ही मैंने लिया तो √2/4 इंटू -3√2/2 है। ठीक है जी, अब ये देखो ये √2 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बना देगा और नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर -3/4 बच जाएगा। इधर से c/a देखते हैं क्या है, c ये है, a ये है, तो ये भी मेरा -3/4, तो बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया। तो आसान ही थी वेरिफिकेशन में, कोई ज़्यादा दिक्कत। ठीक है दिवांश, हो गया जी? चलो सिंपल है। किसी को उसमें कोई डाउट है, डिस्कशन, स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम। चल दिवांश म्यूट कर ले बेटा, वो तेरी उसमें थोड़ी सी साउंड आ रही है। तो अब होपफुली आपने कर लिया, मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट मेरा जो है वो क्या है, 3 4 5 6 7 7th क्वेश्चन मेरा। अब ये देखो, जब भी आपको इस किसी फॉर्म में मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत, उसने ऑलरेडी आपको टाइप ऑफ फैक्टर्स बना के दे दिए। तो हम सबसे पहले इन्हें 4 मान के ना सिर्फ रीअरेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं उससे हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2s² माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं 2√2, अच्छा -1 के साथ s लगेगा क्योंकि ये s जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2√2s प्लस √2। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल के देखते हैं, इसमें से कॉमन निकाल के देखते हैं। तो जब भी आपको 4 दिए गए हो तो आप सबसे पहले ऐसे ही कर लो, रीअरेंज कर लो। तो s कॉमन आ गया इधर, तो इधर 2s - 1 आ जाएगा, इधर से √2 कॉमन लेते हैं तो 2s अच्छा माइनस के देखते हैं, मैंने कुछ एरर करा है। हाँ मैंने क्या एरर करा, देखो ये माइनस साइन बाहर है तो ये प्लस साइन को चेंज कर देगा, -1 और -2√2। अब ये गलती कैसे मेरे पकड़ में आई, ये गलती ऐसे पकड़ में आई कि मेरा अदरवाइज़ यहाँ +1 कॉमन आ रहा था, अब इधर 2s -1 था, दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम आना चाहिए, तो यहाँ से मेरी गलती पकड़ में आ गई। तो अब इसके प्लस की जगह मेरा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सारे साइन चेंज होके -1 आ जाएगा। तो अब 2s -1 कॉमन आ गया, यहाँ से s -√2 हो गया। अब ये = 0 डालेंगे, इधर को 0 डालेंगे तो s मेरा 1/2 आ जाएगा, इधर से डालेंगे तो √2 आ जाएगा, ये दोनों मेरी ज़ीरोज़ आ गई। तो ये बड़ा ही सिंपल था, हम इसे रीअरेंज हमेशा कर सकते हैं। इसमें वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आने वाली है तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, एक बार वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि इसमें हमारा कैसे, वैसे आएगी नहीं दिक्कत, दिख रहा है सेम ही बन रहा है। तो इसमें मेरा x जो है वो 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, x मेरा हाफ है और √2 है, ठीक है। अब जब मैं वेरिफिकेशन करूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a वाली जब करूँगा तो जैसे मैं इनको ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस √2। एलसीएम ले सकते हैं इसमें, 1 प्लस 2√2/2, ठीक है जी। इधर b/a माइनस b/a तो आ ही गया, बराबर ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल ही थी जी, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, देखने में ही लग रही थी सिर्फ। और अल्फ़ा बीटा जब लेंगे हम तो c/a तो 1/2 इंटू √2, इधर c/a √2/2 है, तो ये भी बराबर ही आ गई, देखो दिखने से ही बराबर आ गई। तो इट वॉज क्वाइट सिंपल, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम की तरह, ठीक है जी। किसी ने स्नैपशॉट लेना ले लो, लिखना लिख लो, 1 मिनट फटाफट। इसे मैं डिलीट करने जा रहा हूँ फिर इसे, किसी को इसमें डाउट है डिस्कशन भी कर सकता है मेरे पास। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 8th है ना, 8th अब मैं चाहता हूँ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसको जस्ट हिंट देके छोड़ दूंगा, पूरा सॉर्ट आउट नहीं करने वाला, क्योंकि ये अब सेम है। देखो 6th और 8th आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है ना, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हिंट यहाँ सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि कल को टाइम वेस्ट ना हो। तो आप इसे निकालेंगे अपने आप, लेकिन पहले ये v है, v² प्लस 4√3v माइनस 15, ठीक है जी। अब इसमें प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है, -15, और ये भाई म्यूट कर लो सारे जने, किसी का ऑन है। तो इसके बाद क्या होगा, 4√3 मेरा a/b क्या बनने वाला है, a√3 प्लस b√3 है ना, ये करके मेरा 4√3 आना है। तो और मल्टीप्लाई करके मेरा a/b √3 a बन जाएगा, जो मैंने प्रोडक्ट -15 ले लिया, तो इसमें से 3 अगर निकल जाएगा मेरा, तो a/b मुझे कितना चाहिए, a/b मुझे -5 चाहिए। अब -5 के कौन से फैक्टर से 4 आने वाला है, -5 के -5 और +1 से ही आ जाएगा, +5 -1 से, क्योंकि +4 चाहिए।
तो मेरे रूट क्या बन गए इसके, 5√3 और -√3। तो इससे मेरा 4√3 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके मेरा -15 भी आ रहा है। तो बस अब आगे का आप खुद करेंगे, पैरेलली जो करना चाहते हैं साथ साथ अपनी नोटबुक पे अभी कर लो ताकि टैली हो जाए। +5, अच्छा 5√3 को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। तो मैं √3 को -√3 को पहले लिखूँगा, +5√3 को v को बाद में -15। अब यहाँ पे पहले से आसान है, सिर्फ v कॉमन आएगा, v -√3। अब दूसरा भी यही बनना चाहिए मेरा। तो प्लस यहाँ से 5, देखो पूरा का पूरा ही कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि v रखना है मुझे सिर्फ। अब आप 15 से इसको फटाफट डिवाइड कर के देख लो, यहाँ नीचे कर रहा हूँ मैं। 15 में 15 से 5√3 को, ठीक है जी। तो √3 से रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये मेरा, ये 5 3 से चला भी गया और ये 3 मेरा √3 से भी चला जाएगा, तो √3 ही बच गया। तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। आप वापस फटाफट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, सिर्फ 5 को एक 3 ही चाहिए था, तो √3 वहाँ से भी दिख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, v -√3 और v + 5 = 0 डालेंगे। यहाँ से √3 आ जाएगा और यहाँ से -5 आ जाएगा। हाँ जी, v + 5√3 नहीं होना चाहिए? v + 5√3 कहाँ पे, लास्ट स्टेप v + 5√3 होना चाहिए ना? हाँ सॉरी ये गलती होगी, मैंने आधा उतारा यहाँ से, 5√3। तो यहाँ से आंसर मेरा -5√3 आएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये वाला सबको? ये आप जितनी प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत डाउट जिसके मन में भी होगा, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और अलॉटेड टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अभी कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट जिसने खींचना है फटाफट खींच लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। किसी को डिस्कशन चाहिए? चलिए जी, ओके। अब 9th है, 9th थोड़ा इसने और वो कर दिया है कि इसमें रैशनल भी मिक्स कर दिया है इसने और इसने रूट भी डाल दिया। तो हम अपना, चलो जी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 9th। चलो जी कर लो वापस सारे जने म्यूट। इसमें हमने क्या करा था, एलसीएम ले लिया था फटाफट इसको। तो 1/2 2y² + 3√5 y - 10। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 + 3√5 y - 10। तो प्रोडक्ट मेरा -20 आया और मैंने √5 डाल दिया, तो 4 और माइनस आ गया था, 4 - 5 3√5 आ गया, मल्टीप्लाई करके 20 आ गया। ठीक है, तो हाफ 2y² + 4√5 ओके -√5y - 10। तो हाफ कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने। अच्छा यहाँ पे एक y है, मैंने स्किप कर दिया। 2y कॉमन आएगा, y + 2√5 और यहाँ -√y अब 10 को कर रहे थे हम। 10 को आपने √5 से डिवाइड किया, रैशनलाइज कर लो। तो ये आपका 10√5/5 आ जाएगा। तो 2√5 ही आ गया, देखो ठीक है हमारा। तो ये प्लस आएगा साइन, क्योंकि माइनस में बाहर ले चुका हूँ। तो +2√5 साइन चेंज हो गया। अब इधर हाफ रहने देते हैं, y + 2√5 और इधर से 2y और इधर से -√5 = 0। जब ये केस 0 होगा तो y = -2√5 आ जाएगा। जब ये केस 0 होगा तो √5/2 आ जाएगा।
ठीक है जी, किसी को इसमें डिस्कशन, डाउट? स्नैपशॉट जिसने खींचना है फटाफट खींच लो, फिर आगे चलते हैं। चलें जी आगे। चलिए, अब 10th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सिंपल एलसीएम लेके करना है, कुछ नहीं है इसमें मेरे कराने के लायक, ये आपका होमवर्क है। तो ये मेरी 2.3 फिनिश होती है। अब 2.4 जो है लॉन्ग आंसर टाइप, नॉर्मली 2.4 4 मार्क्स के होते हैं, 2.3 3 मार्क्स के होते हैं, बट 3 और 4 मार्क्स के इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। तो ये मुझे उसने सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का, ठीक है जी। ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज। अब इसने एक लाइन और डाल दी, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज। तो अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर दिया, पहले तो हमें इतना ही आता था। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक कोई सा फाइंड करना है, अब के की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हमने उसकी जीरोज भी फाइंड करनी है। वैसे तो के से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन में डालना है, और मेरी ये इक्वेशन सीधी आ गई। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है ना पॉलिनोमियल, अगर मुझे सम और प्रोडक्ट पता है तो उससे मेरा पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे ज़ीरोज़ निकालनी है। अब उसने मेरा काम बढ़ा दिया आगे, वो कहता है कि फाइंड इट्स ज़ीरोज़। तो इसमें के को हमने यूज़ भी नहीं किया है और के से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो आप जैसा चाहे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मांगा गया था। तो अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही निकालोगे। रूट वाला क्वेश्चन है और एलसीएम, पहले आप एलसीएम लोगे, देखो 1/2 बाहर आ गया। उसके बाद आपने सिंपली इसको स्प्लिट कर दिया जैसे रूट वाले को हम करते आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये आपका आगे आंसर आ जाएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे, आगे आपका आंसर आ जाएगा इसमें, सिंपली जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखते हैं, पिछली एक्सरसाइज में ना देखो एक टाइप के क्वेश्चन मिसिंग है, और वो कौन से मिसिंग है, इनमें ना सब में रूट देखो मिडिल टर्म में दिया है। तो मैं याद रखूँगा इसे, आपको उन रूट की प्रैक्टिस भी करनी है जो ए और सी में रूट आए और बी में मिडिल टर्म प्लेन हो। वो ज़्यादा आसान होते हैं, वैसे टफ ये बीच वाले ही होते हैं, वो बहुत आसान होते हैं। रूट वाले फटाफट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो ईजी होते हैं। बट उसको आरडी में से मैं लेके एक आधा एक्स्ट्रा आपको करा दूंगा, वो नहीं अगर मैंने कराया तो मुझे याद दिला देना कोई भी। तो ये सारे बीच में रूट वाले हैं, ये सारे अब आपको अच्छे से आते हैं, कुछ इसमें वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो, उसने लंबा करना था तो उसने क्या कर दिया कि पहले आपसे पॉलिनोमियल बनवा दिया और फिर ज़ीरोज़। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या मांगा गया है, तो वेरिएशन वो कर सकता है। अब सैम्पल क्वेश्चन 2 देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कह रहा है कि रिमाइंडर जो है अगर इस पॉलिनोमियल को x-3 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। वो कह रहा है फाइंड द कोशेंट, आप कोशेंट ढूंढिए, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ के। तो पहले तो आपको ये दो चीज़ें निकालनी है, आपको पहले कोशेंट निकालना है और आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको लॉन्ग डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे और भी बहुत है। उसने बोला कि हेंस इस के को यूज़ करना है, इसका मतलब हेंस में, और इस क्वोशेंट को भी हो सकता है, बट हेंस का बार देखते हैं क्या बोल रहा है वो। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी है। अब ये देखो सेम नहीं है पॉलिनोमियल, ध्यान देना आपने, पॉलिनोमियल सेम नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें -18 है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसमें +3 है, तो कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस है, बाकी मुझे सेम दिख रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप इसको लॉन्ग डिवाइड तो करने से रहे x-3 को, क्योंकि k है बीच में, तो वो कोशेंट भी k की फॉर्म में आएगा, रिमाइंडर भी k की फॉर्म में आएगा। तो फिर आप रिमाइंडर को 21 से इक्वेट कर सकते हो, तो k की वैल्यू आ सकती है। लेकिन वो अकेला ही 4 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आप पूरी लॉन्ग डिवाइड k की टर्म्स में करोगे तो जैसे हमने ऑप्शनल में करके देखा था बहुत लेंथी जा रहा था।
तो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर ये है जी कि हम 9th वाली थ्योरम याद करें, और जब भी लीनियर से याद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम याद करें। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? 9th वाली कोई भी कंसेप्ट हम 10th में लगा सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, ये मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आगे भी बहुत लंबा है। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि जब मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ किसी px को, तो मेरा p ए रिमाइंडर होता है ना। x माइनस ए को हम 0 डाल देते थे, x इज इक्वल टू a आ जाता था, तो p ए इज रिमाइंडर। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से p3 निकाल दूँ तो वो 21 होना चाहिए। इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ मैं p3 21 रिमाइंडर थ्योरम से। अब ये px है, इसमें मैं 3 डाल दूंगा और 21 इक्वेट करूंगा, k की वैल्यू मेरी 1 मिनट में आ जाएगी। लेकिन कोशेंट नहीं है, हाँ कोशेंट नहीं आएगा तो उसके बाद डिवाइड कर लेंगे या तो हम। ठीक है, देखते हैं इसने कैसे करा, उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 3 से जब k मेरा आ जाएगा तो आसान है ना फिर डिवाइड करना, क्योंकि k की वैल्यू आ जाएगी मेरी कुछ ना कुछ। तो हम उसको कोशेंट लाएंगे, फिर हम उसी k को यहाँ पुट करेंगे, तो ये मेरा एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब वो बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी जीरोस मैं थोड़ी स्मार्टली निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ डिफरेंस किस में है, कांस्टेंट में है ना। तो मैं कांस्टेंट को +3 माइनस 21 भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही बात आपको? क्या लिख सकता हूँ मैं? +3 माइनस 21 18 को। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये जो मेरा पोर्शन है, देखो ये मेरा यही वाला पॉलिनोमियल बन गया, और इसमें रिमाइंडर ऑलरेडी 21 आ रहा था। या आप ये कह लो कि रिमाइंडर से माइनस कर दो, तो जैसे ही मैं px के अंदर से, क्योंकि रिमाइंडर तो एक्स्ट्रा होता है हमेशा, इसमें से जैसे ही मैं 21 माइनस करूँगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये वाला पॉलिनोमियल आ गया ना। तो इसका मतलब x माइनस 3 इसका एग्जैक्ट फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर आपने निकाल दिया, रिमाइंडर यही तो दे रहा था x माइनस 3, तो x माइनस 3 इसका एग्जैक्ट फैक्टर है। तो हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जो कोशेंट हमारा यहाँ आया है वो इसको भी, इसका भी कोशेंट है। ठीक है जी, तो देखते हैं उसने कैसे किया। अभी इतनी डिस्कशन सबको समझ आ गई है? ये देखो, तो इसमें उसने क्या किया, इसमें देखो सबसे पहले उसने P3 ही निकाला, रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज़ किया। तो रिमाइंडर थ्योरम उसने लेके k की वैल्यू -9 निकाल ली। अब उसका पॉलिनोमियल k की जगह -9 पुट करके ये बन गया। अब उसने क्या किया, उसने x माइनस 3 से लॉन्ग डिवाइड कर दिया, जो हम कह रहे थे। उससे क्या होगा, ये कोशेंट निकल आया। तो पहला पार्ट मेरा डन हो गया कि मेरी k की वैल्यू भी निकल आई और मेरा कोशेंट भी निकल आया। अब जो हमने स्मार्ट मूव खेला था वो ये खेला था कि जैसे मैं 21 को 21 को इसमें से माइनस कर दूं 3 में से, तो मेरा दूसरा पॉलिनोमियल बन जाता है। इसका मतलब ये कोशेंट भी उसे डिवाइड करेगा और ये x माइनस 3 भी डिवाइड करेगा। मेरे ऑलरेडी तीनों आ चुके हैं। ठीक है जी, तो आप ये देखो उसने यही बोला है कि ये -18 वाला आपने 21 देखो यहाँ रिमाइंडर से माइनस किया, तो ये एग्जैक्टली इससे जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें जो उसने स्मार्ट मूव करा है वो ये करा है कि ये सिर्फ इन दोनों का ही मल्टीपल है, और ये कोशेंट देखो ऊपर से ही आया है जो डिवाइजर है, क्योंकि यहाँ पे इसमें +3 को जब कर रहे थे तो 21 रिमाइंडर बच रहा था। तो 21 को माइनस कर दो तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो 21 को माइनस करते ये वाला पॉलिनोमियल बन जाता है, तो मेरा एग्जैक्ट डिवाइड करता है। अब इसको स्प्लिट कर लो तो तीनों जीरोज मेरी 1 सेकंड में आ गई, नहीं तो हम सब इसे बार बार दोबारा करते रहते हैं लंबा डिवाइड। तो ये समझ आ गया जी सबको कि नहीं? तो ये मेरा 2.4 का बेसिक हो गया। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना आपने, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है पहली एग्जांपल की तरह, आपको प्रोडक्ट बनाना है। एडिशन उसने क्या कर दी, ऑल्सो फाइंड द जीरोस, आपने जीरोस को और फाइंड करना है। बिल्कुल सेम एग्जांपल है,
तो ये सारा आपका होमवर्क में आ जाता है। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं इसमें। तो ये 2.4 एग्जाम्पलर है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क था, ये हमने जैसे एग्जाम्पल करी थी, आप सब जिसने नहीं किया वो करके मुझे भेजोगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ मुझे, आर ऑफ द फॉर्म ए, 1 0 a है, 1 0 a प्लस b है और 1 0 a प्लस 2b है, फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमने a और b की वैल्यू ढूंढनी है, एज वेल एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन को इसने एक्सटेंड कर दिया, अब इसने जीरोज भी निकालने को बोल दिया, ए बी भी निकालनी है और जीरोज भी। तो 2 हिस्सों में हो जाएगा क्वेश्चन। पहले ए एंड बी फाइंड आउट करते हैं और फिर जीरो, अच्छा उसी से आ जाएंगी, जीरोज ही तो है, ए बी की फॉर्म में डाल के ही आ जाएंगी, तो सेकेंड पार्ट भी आसान ही रहेगा। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम। अब मेरे को पता है कि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। एक मेरी क्या है, ए है 0, एक मेरी a प्लस बी है और एक मेरी a प्लस 2b है। तो अगर मैं इन तीनों का एडिशन कर दूं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या आने वाला है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये मेरा यहाँ से पॉलिनोमियल से मैं देख रहा हूँ -b/a, तो 6/1 यानी कि 6 ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं हम। a अल्फ़ा है, बीटा को मैं a प्लस बी डाल देता हूँ और गामा को मैं a प्लस 2b ले लेता हूँ। तो ये 6 आ गया। एडिशन करेंगे तो 3a प्लस 3b आ गया 6। तो a प्लस b मेरा 2 आ गया, 3 कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा a प्लस बी 2 मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन पे अगर हम मूव करें तो कौन सी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली, तो काफ़ी लंबी क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो ए तीनों a क्यूब आ जाएगा, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो सेकंड वाली पहले ट्राई कर लेते हैं। तो हम अगर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा लेते हैं एंड दैट इज़ c/a, इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा मेरी क्या है, a इंटू a प्लस बी प्लस बीटा मेरा a प्लस बी है, गामा मेरा a प्लस 2b ले रहा हूँ मैं, प्लस गामा अल्फ़ा में a प्लस 2b और अल्फ़ा इज़ a, और c क्या है मेरा, c मेरा यहाँ से 3 है और 1 मेरा a है। तो ये 3/1 3 ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो 1/, डाल सकते हैं एक बार के लिए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब देखो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा 2 वेरिएबल्स में, तो मैं काम करता हूँ यहीं से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और सब्स्टिट्यूट क्या मिलेगा, मैं b की वैल्यू को 2 - a पुट करूँगा यहाँ से। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं b की वैल्यू को, हम इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग। आप इसको 1 बोल सकते हैं यहाँ, और इसको आप 2 बोल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट 1 इन 2। अब क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करने से पहले ही डाल रहा हूँ a प्लस बी में 2 - a, b की जगह मैं हर जगह बस 2 - a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। a प्लस 2b, तो ये 2 - a आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ करके लिख रहा हूँ मैं, पूरी नहीं हो रही मेरी लाइन, a प्लस 2b, तो b की जगह दिस मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो अब मेरा क्या बनेगा, देखो अब मेरा इसके बाद जो बनने वाला है, ये a कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 और a 2a आ गए। ठीक है, ये आप पार्टीशन बना लीजिए। अब 2a जो मेरा आ रहा है, इसके बाद मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ तो 2 बच रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा, इसको जैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो a प्लस 2 × 2 4, 4 - 2a। ठीक है जी। तो इसको और अगर मैं खोल लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 - a। तो यहाँ पे मेरा 2 बच गया देखो, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये ब्रैकेट में है, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 8 - 2a। तो मैं नीचे क्या बनूंगा, प्लस 8 - 2। ये मेरा सेकंड को सॉल्व करके आ गया।
अब थर्ड के लिए यहाँ पे ये तो सॉल्व होके फिर से वही आ जाएगा, कितना आ गया ये a प्लस 4 माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि ये 4 माइनस a और मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 4a माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, 4 माइनस a ठीक लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 4a माइनस a स्क्वायर। तो अब ये देखो ये कैंसल आउट हो रहा है, तो अब ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 8 प्लस 4a माइनस a स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 3 तो मेरा है ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें इसको मैं ट्रांसपोज करके इस तरफ ले जा रहा हूँ। तो ट्रांसपोजिंग में मेरा क्या आ गया, ये अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5 के फैक्टर्स मेरे माइनस 5 और प्लस 1 बन रहे हैं इसमें, तो आंसर आ रहा है। तो a माइनस 5 और a प्लस 1 स्प्लिट कर देंगे हम इसे, आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 5 और माइनस 1, a की वैल्यू मेरी 5 और माइनस 1 आ गई। ठीक है जी, तो इसको मैं वापस अगर ऊपर ले जाऊं और a की वैल्यू को मैं वापस से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आप देख सकते हो कि a जब मेरा 5 है तो b कितना हो जाएगा मेरा 2 माइनस है 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा। और जब मेरा a कितना आएगा माइनस 1, तो b कितना हो रहा है मेरा 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 हो रहा है मेरा। तो हम इससे अलग अलग निकाल सकते हैं बस। अब तो a b की वैल्यू आ गई, a जब 5 है माइनस 3 है और जब माइनस 1 है ये 3 है। अब यहाँ से मैं ज़ीरोज़ निकाल सकता हूँ, पुट अप कर लेते हैं। ज़ीरोज़ मेरी कौन सी हैं, ये है ना a है, a प्लस b है और a प्लस 2b है। a b की वैल्यूज़ तो मेरी आ गई है 2, 5 एंड माइनस 3 और इधर माइनस 1 एंड 3। अब इस केस में अगर मैं वैल्यूज़ निकालने में बैठूँ, ज़ीरोज़ निकाल लूँ, तो कितने आ रही है, ये मेरे आ रही है a कितना है 5 और 5 माइनस 3 और 5 प्लस 2 इंटू माइनस 3। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी 5 2 और ये माइनस 1। इस साइड से क्या आएगी, a क्या बनेगा मेरा, a मेरा माइनस 1 है, माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b और माइनस a प्लस 2b। तो माइनस 1 2 और 5, देखो दोनों सेम आ रही है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है। दोनों ज़ीरोज़ मेरी एब्सोल्युटली इक्वल आ रही है, तो आंसर मेरा एक ही रहेगा और वो क्या रहेगा 5 2 एंड माइनस 1। इधर आप आंसर दोनों लिखेंगे, a और b की वैल्यूज़ दोनों लिखेंगे, ज़ीरोज़ मेरी सिर्फ यही रहेगी। ठीक है, तो इसमें समझ आ गया सबको। सो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन कहता है गिवन दैट रूट 2 इज द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको एक जीरो दी हुई है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोस। अब आपको बाकी की 2 जीरोस ढूंढनी है। तो अब मेरे पास देखो 2 मेथड निकल के आते हैं। एक तो वो निकल के आता है कि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाली वो तीनों चीज़ें ट्राई करूं, है ना, ये वाली तीनों चीज़ें ट्राई कर लो, प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। 2 को मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना है, दरवाज़ा बज रहा है मेरा। एक मेथड तो मेरा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या मेथड है, पैरेलली अगर मैं करना चाहूँ तो मैं x इज इक्वल टू रूट 2 मेरी 0 है, तो x माइनस रूट 2 इज़ अ फैक्टर हो जाएगा और मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ, लॉन्ग डिवाइड कर सकता हूँ। एक मेथड ये है, ठीक है जी। अब सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, जो आपको आसान लगेगा।
अब जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक रूट पता है, बाकी दो पता ही नहीं है। तो इक्वेशन यहाँ से एक बन जाएगी, चलो मान लिया एक आ गई। अब यहाँ पे चीज़ें टेंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास चीज़ें मुश्किल होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको यहाँ से सब्स्टिट्यूट जैसे पिछले में किया था ऐसे आप कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे फिर से मुश्किल अपीयर हो रही है, तो मैं x माइनस रूट टू इज़ अ फैक्टर से इस वाले मेथड से जाना प्रेफर करूँगा। आप दोनों से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर शुड बी सेम। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फैक्टर वाले मेथड से जाऊँगा। तो अब x माइनस रूट टू इज़ अ फैक्टर। अब आपको पता है 1 0 दिया, मेरा जो क्वोशेंट आएगा जैसे हमने क्वेश्चन करा था उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, स्प्लिट करके मेरे अदर 2 जीरोस बड़े आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 6x क्यूब, अब इसमें सिर्फ आपकी वो डिफ़िकल्ट कर दी इसने, रूट वगैरह डाल दिया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल ही रहेगा मेरे हिसाब से, कुछ ज़्यादा तंग होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ नहीं तो नया हमें सिखा देगा ये। अब पहला किससे जा रहा है, ये यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैं 6x स्क्वायर से जा रहा है। तो 6x क्यूब आ जाएगा जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जब रूट 2 से करूँगा तो कितना आएगा, प्लस 6 रूट 2 x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे ही लिख रहा हूँ मैं 6 रूट 2 x स्क्वायर। रूट 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। अब रूट 2 में से 6 रूट 2 चले गए, तो बेसिकली 1 रूट 2 में से माइनस 6 रूट 2 चले गए, तो ये बन गया माइनस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। ठीक है जी, तो मैं इसे माइनस 5 रूट 2 से लेके जाऊंगा और एक x भी चाहिए मुझे, x से मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ इसे मल्टीप्लाई करके। तो माइनस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट 2 जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 4 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। अब नहीं तो आप इसे रफ में, जिसको नहीं आएगा बड़े आराम से रफ में आप यहाँ करके देख सकते हैं कि मैं जैसे माइनस 5 रूट 2 एक्स को माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 2 इंटू 2 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10। तो ये मेरा यहाँ पे प्लस 10x आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे का क्या होगा, साइंस चेंज करते हैं। मुझे लगता है मैंने कहीं बीच में गलत कर दिया, मेरी एकदम कुछ चेक करते हैं, वापस एक बार चेक कर रहे हैं क्योंकि ये लंबा जा रहा है। 6 रूट 2 एक्स स्क्वायर है माइनस, एक मिनट बेटा मुझे देखने में, हाँ ठीक बोल रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो एरर कहाँ पे मिला है, एरर हमारा, अब देखो आपको यही समझ आ रहा है ना एरर ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे, क्योंकि ये अगला 20 जा रहा था, 20 अगला जाते ही रूट 2 से ये 4 रूट 2 नहीं आ रहा था, जबकि रिमाइंडर तो मेरा 0 आना चाहिए। तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो दैट मीन्स मेरी डिवीजन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपने इसको 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x से तो ठीक आ गया, ये डन है, लेकिन यहाँ माइनस साइन छोड़ दिया मैंने, तो माइनस, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस हो गया तो एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, नहीं तो एरर बहुत ह्यूज आ जाएगा। चलिए क्या होने वाली है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ये डिलीट नहीं होगा। एक काम करो, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इसे, अभी वापस से फटाफट ज्वाइन कर जाओ। तो इसको मैं आगे फर्दर, ये गलती मिल गई थी, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो ये क्या बना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रूट 2 प्लस रूट 6 हो जाएगा, तो 7 रूट 2 हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का, माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह मेरा कट के प्लस 7 रूट 2x आ जाएगा, तो 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है जी, तो ये वाला हमारा कल तो है, इसको काट देते हैं। अब सिंपल 7 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2, यानी कि माइनस 14 आ गया। तो अब साइंस चेंज कर लेते हैं, ये कैंसल आउट, माइनस 10 प्लस 4
प्लस 4x माइनस 4√2। तो अब मेरा एग्जैक्ट जा रहा है देखो +4 से। तो अब ये मेरा पूरा चला गया, ठीक है जी। तो अब मुझे रेस्ट ज़ीरोज़ निकालनी है, तो मेरे पास ये जो मेरे पास आया है इसमें से मेरी बाकी की बची हुई ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉपी करके कोशेंट को x² 6x² + 7√2x + 4। अब ये आपको करना आता है। 6 4 24 है, 24 में से मैं √2 के 2 फैक्टर निकाल दूंगा तो 12 रह जाएगा। तो 12 रहने से मेरा 4 और 3 से मेरा बड़े आराम से बन रहा है। तो मेरा 3√2 + 4x लगाएगा यहाँ पे, 4√2x के साथ बन रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 4 × 3 12, 12 × 2 24। ठीक है जी। अब आपको होपफुली ये सब करने आ गए हैं रूट वाले। तो अब मैं क्या कॉमन निकालूँ, 3√2 पूरा ही कॉमन आएगा, x भी आएगा। इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ एक √2। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं √2, नहीं तो आप रैशनलाइज से जैसे डिवाइड करते हैं वो कर सकते हैं। √2 वापस मल्टीप्लाई करके 6 बना रहा है, ठीक है बिल्कुल। x + 1, इस साइड से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो √2x + 1 ये भी सेम आ गया मेरा। तो 3√2x + 4 और √2x + 1 = 0 डाल देंगे। और ये क्या आएगा, x मेरा माइनस इधर से आएगा -4/3√2 और इधर से आएगा -1/√2। अब आप क्या करेंगे, इसमें नीचे रूट नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज तो कर ही देंगे। तो जैसे मैं इसको √2/√2 से रैशनलाइज करूँगा तो -√2/2 आ जाएगा। और इस साइड अगर मैं करूँगा रैशनलाइज √2/√2 से, तो ये √2 -4√2/3 × 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो -2√2/3। ये मेरी बाकी की 2 ज़ीरोज़ आ गई। ठीक है जी, ये आ गया जी, डन। अब ये देखिए, इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 4 में क्या है, फाइंड k सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद 5th, गिवन दैट x - √5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरो। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है 5th, बिल्कुल 3rd के जैसा है, सेम एज क्वेश्चन 3, बिल्कुल सेम जो भी हमने किया। यहाँ पे √2 0 थी एक दी हुई, यहाँ पे देखो √5 आ जाएगी 0, है ना। यहाँ तो फैक्टर ही दे दिया उसने, इसी से लॉन्ग डिवाइड करो सिंपली और बाकी की 2 ज़ीरोज़ निकाल लेना। तो क्वेश्चन 5 में किसी को डाउट है तो मेरे से अभी डिस्कशन कर सकता है माइक खोल के, नहीं तो हम फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है जी, किसी को नहीं है, चलिए। तो इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे, मैं बोर्ड पे पेस्ट कर रहा हूँ और फिर इसको करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आ गया जी। ये मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे कह रहा है फाइंड k सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब ये फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो एक ही कंडीशन आती है कि रिमाइंडर 0 आएगा, तो लॉन्ग डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर k की वैल्यू आ जाएगी। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड ऑल द ज़ीरोज़। अब इसके बाद आपको ऑल द ज़ीरोज़ ढूंढनी है। तो 2 ज़ीरोज़ तो मेरी इसी में से निकल आएंगी क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक है, और बाकी जो लॉन्ग डिवाइड करके कोशेंट आएगा 2 ज़ीरोज़ उससे आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, फटाफट कुछ नहीं करना, आपने इसको लॉन्ग डिवाइड कर लेना एज इट इज़, k के साथ ही करना पड़ेगा हमें। तो वो आपको जैसे हमने ऑप्शनल में क्वेश्चन करा था उसी हिसाब से चल पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन भी, और इसको आप फटाफट लॉन्ग डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवाइड कर रहा हूँ, 2x4 + x³ - 14x² + 5x + 6। चलो, इसके बाद हमने क्या करना था, इसको लॉन्ग डिवाइड कर रहे थे हम, किससे कर रहे हैं हम, x² + 2x + k। k की वजह से ये थोड़ा सा टीडियस होने वाला है, लेकिन हम आराम से करेंगे। अब आप क्या करेंगे, x² से किससे जाएगा, ये 2x² से, ताकि ये 2x4 बन जाएगा। सेकंड से करेंगे तो 4x³ बन जाएगा, और k से करेंगे तो 2kx² बन जाएगा।
साइन को चेंज करेंगे, आराम से करते हैं, नहीं तो पिछली बार की तरह कोई ना कोई गलती हो जाएगी। अब 1 और -4, तो ये मेरा बन गया -3x³ -4। अब ये तो होगा नहीं, देखो ये 2k है और ऊपर 14 है, तो ये तो मुझे ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। तो आप या तो एक माइनस कॉमन ले लो बाहर, या दोनों को एज इट इज़ लिख दो, जैसा आपको ठीक लगता है। अगर आप प्लस लेके लिखना चाहते हैं तो अंदर दोनों साइंस को ऐसे लिख लीजिए, x² को कॉमन डाल दीजिए। तो +5x + 6 मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब इसके बाद -3x से जाएगा ये, तो यहाँ -3x³ आ जाएगा। अब क्या आएगा, -3 और इसको करेंगे तो -6x², तो -6x² आ जाएगा जी। फिर होगा k के साथ करेंगे तो -3kx, तो वो यहाँ लिखा जाएगा x के नीचे। ठीक है, अब साइंस को चेंज कर देते हैं, ये कैंसल आउट। अब क्या आएगा इसमें, देखो 14 और 6 तो हो सकता है, तो -14 + 6 तो -8 आ जाएगा। -2k को कुछ नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x² प्लस, ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि 3k है, तो x कॉमन लेके 5 + 3k x कॉमन +6। अब x² है, यहाँ भी x² है, तो एक बार और जाएगा। अब किससे जाएगा ये, -8 - 2k से ही जाएगा पूरे से, तभी मेरा ये सेम आएगा यहाँ पे। इसको तो सेम लाना ही लाना है हमने। अब 2 से ध्यान से मल्टीप्लाई करना, इस पूरे को करना आपने, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x के साथ -16, मैं प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस अंदर ले लूँगा, -16, ओके, देन कम्स -4k x, ठीक है जी। अब k के साथ करेंगे हम, तो प्लस k को अब मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा उस -8 - 2k के साथ, तो -8k -2k का स्क्वायर। साइंस चेंज करेंगे, अब इसमें साइंस ध्यान से चेंज करना। अगर देखो ये बाहर का साइन चेंज करोगे तो एक ही चेंज होगा, अंदर का करोगे तो बाहर का रहने देना। तो मैं अंदर के चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसको मैं रहने दे रहा हूँ, इंडिविजुअल को ही चेंज कर रहा हूँ मैं। दोनों मत कर देना, दोनों करोगे तो इसका मैं पूरा कर सकता हूँ, देखो, क्योंकि ये तो मुझे पता काटना ही है, तो ये तो पूरा कट गया। अब इसमें क्या आएगा, अब देखो 5 + 16 21, 3 + 4 is 7k, x आ गया, प्लस यहाँ पे 6 किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा तो सारे ही लिखने पड़ेंगे, तो +8k + 2k², ठीक है जी। अब उसने क्या बोला था, क्वेश्चन को एक बार फिर चलते हैं। डिवीजन होगी, इससे आगे नहीं हो सकती, x की डिग्री मेरी 1 आ चुकी है, डिवाइजर की 2 है, तो ये मेरा रिमाइंडर तो आ ही चुका है, दिस वन इज माय रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में एक बार फिर चलते हैं क्योंकि अब डिवीजन में हम डिस्ट्रैक्शन हो गया। ये बोल रहा है फाइंड के सो दैट इज अ फैक्टर, तो दिस वन इज अ फैक्टर। अब ये फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 जब आता है, अब इस केस में रिमाइंडर का 0 आना 0 ही आएगा, तो कंपेयरिंग विद 0, तो जैसे ही मैं कंपेयरिंग विद 0 करूंगा, कंपेयरिंग रिमाइंडर 0 के साथ, क्योंकि RX मेरा 0 आएगा, तो कैसे लिखते हैं उसे, जो भी टर्म है 0x + 0 टाइप की होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल में हर टर्म को अलग अलग 0 लिखना पड़ता है, तभी ये 0 बनेगा। ये चीज़ सबको समझ आ रही है। तो अब जब कंपेयर करूँगा ना मैं, तो कंपेयर करने से क्या होगा कि मैं x की टर्म्स को अलग कंपेयर करूँगा, यानी कि 21 + 7k = 0 लिखूँगा, और यहाँ से मैं अलग कंपेयर करूँगा, 6 + 8k + 2k² को मैं अलग 0 डालूँगा। तो इससे क्या आएगा, इससे तो मेरा देखो 7k - 21 आ गया, और k मेरा -21/7, यानी k मेरा -3 आ गया। इस साइड से इसको हम वो रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 2k² + 8k + 6 क्वाड्रेटिक बन गई है, 6 × 12
12 में मेरा क्या आएगा, 6 2 से ही आ जाएगा, तो स्प्लिट कर लेते हैं इसे। तो 6 2 से कॉमन निकाल के कर सकते हैं ना? हाँ कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल सकते हो आप, वैसे कॉमन ही निकाल लेना चाहिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कॉमन निकाल लो जी, 2 को कॉमन निकाल लो, तो k² प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, इसमें मेरा 2 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मैं अंदर वाले के ही ले लेता हूँ सिंपल, 4k प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 से हो जाएगा, तो k प्लस 3 और k प्लस 1 से ही स्प्लिट हो जाएगा। तो k मेरा क्या आ गया, -3 एंड -1। अब आप ध्यान से देखो कि k की वैल्यू एक ही है, ये रिमाइंडर पूरा, तो k की 2 वैल्यू नहीं आ सकती दोनों में से। अगर यहाँ से इस पोर्शन को 0 होने के लिए मेरे को k -3 चाहिए, और इस पोर्शन को 0 होने के लिए मेरे को k -3 भी चलेगा और -1 भी। तो कॉमन आंसर क्या है दोनों में से, दोनों में से मेरा कॉमन आंसर इज k इज इक्वल टू -3। तो आंसर मेरा k इज इक्वल टू -3 रहेगा, क्योंकि अगर मैं 1 लूँगा तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट मेरा ये 21 + 7 के ये 0 नहीं आएगा। सो द आंसर इज k इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या होगा, k की वैल्यू आ गई। अब फिर वापस देखो ऊपर, k की वैल्यू आने के बाद उसने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड ऑल द अदर जीरोज ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो अदर जीरोज भी निकालनी है। अब k की वैल्यू मेरी आ गई है -3, तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ। जैसे ही मैं इसमें डालूंगा क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x -3, इधर भी डाल दो आप, तो क्या बनी 2x² -3x -8 -2 -3, तो 2x² -3x, अब ये कितना आ जाएगा आपका +6, और -8 + 6 तो -2 आ जाएगा ये आपका। ठीक है जी, अब 2 जीरोज देखो मेरी इससे निकल आएंगी और 2 जीरोज मेरी इससे निकल आएंगी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही बनेगा ना ये बीच वाला px। तो 2 जीरोज मैं इससे निकाल लूँगा, इससे तो सिंपल सी आ रही है। क्या आ रही है इससे 0 मेरी, इससे आ रही है +3 -1, तो इससे तो मेरी +3 -1, आप इसको इज इक्वल टू 0 डाल के निकाल सकते हैं। तो ये मेरी यहाँ से आ जाएगी -3 और +1, और इस साइड को जब मैं 0 डालूँगा तो इसको क्या करेंगे हम, 4 आएगी, तो -4 + 1 ले लेते हैं, तो -4 + 1, ये 1 मैंने ऐसे लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरी ये -3 हो रहा है और -4 भी बन रहा है। तो पहले 2 से 2x, तो 2x माइनस, सर हाँ जी सर, बट ये कहीं डिफाइन थोड़ी है कि क्वेश्चन की वो एक निकालनी है। अभी एक मिनट पूरा करके फिर मैं तेरी इस बात का जवाब देता हूँ। तो ये x मैंने 2 फालतू लिख दिया था, x -2 है, +1 x -2, और यहाँ से मेरा आया x -2 2x + 1 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, तो यहाँ से 2 और -1/2, तो 2 जीरोज मेरी इधर से आ गई और 2 जीरोज मेरी इधर से आ गई, टोटल मेरी 4 जीरोज आ गई, आंसर मेरा आ गया। ठीक है जी, तो मेरी जीरोज जो हैं वो क्या हुई, -3 1 2 एंड -1/2। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ जी, अब अस्मित का क्वेश्चन, अस्मित क्वेश्चन रिपीट करो। सर हो गया क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, देखो अस्मित का क्वेश्चन क्या था कि हम क्यों कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात थी। तो आप अगर ध्यान दोगे, k की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली। अब जब उसने सेकंड पार्ट पूछा है ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोज, आप सारी जीरोज दोबारा कैसे निकालोगे, दोबारा थोड़ी कुछ करने बैठोगे। आपकी 2 जीरोज तो इस फैक्टर के अंदर होती हैं और 2 जीरोज इस फैक्टर में होती हैं, तो मैंने उन्हीं 2 को k की वैल्यू डाल के सिंपल निकाल लिया और मेरी 4 जीरोज आ गई। इतना सिंपल है। ठीक है जी, किसी को चाहिए डिस्कशन? देखो ये जो अगला मेरा क्वेश्चन है, ये अब आपके होमवर्क दे रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई आउट करें खुद। 5th तो मैंने आपको कर ही लिया, 6th ही बचा है सिर्फ। यस सर। देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ qx ऑल्सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px।
वो कहता है कि इस ए बी की वैल्यू के लिए क्यू एक्स की जो जीरोज हैं वही पी एक्स की जीरोज हो। ठीक है जी, तो क्यू एक्स की कितनी जीरो निकलने वाली हैं खुद ध्यान दो आप, क्यूबिक है तो 3 निकलेंगी। ठीक है, तो 3 जीरोज, ये वाली जो 3 जीरोज हैं वो जो है पी एक्स की भी जीरोज आएंगी, ये क्यू एक्स की जीरोज हैं। और पी एक्स की कितनी जीरोज आएंगी, पी एक्स की तो 5 जीरोज होंगी क्योंकि 5 है इसकी डिग्री, तो 3 जीरोज यही रहेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्यू एक्स है ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ना पी एक्स को, जैसे अभी हमने किया। तो आप पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। जो रिमाइंडर आएगा, जैसे ही अभी मैंने 0 के साथ कंपेयर किया है, आप इसको रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपकी ए कंपेयर करते ही 0 के साथ आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ही जैसे आप उसको ए बी की वैल्यू को फिर से क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच जीरोज ऑफ पी एक्स आर नॉट द जीरोज ऑफ क्यू एक्स। तो कौन सी ऐसी जीरोज हैं, हमने एक्स्ट्रा जो 2 जीरोज हैं इसमें वो ढूंढनी है अल्फा बीटा गामा के अलावा। तो एक्स्ट्रा जो 2, हाँ जी सर मेरा कनेक्शन कोई नहीं, एक बार क्वेश्चन पूरा होने दे फिर समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन पूरा होने दे फिर रिपीट कर दूँगा। तो पी एक्स में जो मेरी एक्स्ट्रा की 2 जीरोज बची हैं, क्योंकि 3 तो अल्फा बीटा गामा है, तो वो 2 जीरोज कहाँ से आएंगी, वो जो इस क्यू एक्स का यहाँ पे क्वोशेंट आएगा, मैं क्यू एक्स नहीं लिख रहा हूँ, क्यू डैश एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि क्यू एक्स ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो क्यू डैश एक्स आएगा, जो उसको मैं जब स्प्लिट करूंगा उससे मेरी एक्स्ट्रा 2 जीरोज आएंगी। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्या है कि क्वेश्चन बोलता है कि क्यू एक्स मेरा ये है, क्यू एक्स मेरा ये है, उसकी 3 जीरोज हैं। कहां से पता चल रहा है मुझे, क्यूब से। और पी एक्स की मेरी 5 जीरोज हैं, ये मुझे x5 से पता चल रहा है। तो वो कहता है कि ए बी की किस वैल्यूज के लिए जो क्यू एक्स की जीरोज हैं वही पी एक्स की जीरोज हैं। तो मतलब कि क्यू एक्स फैक्टर हो गया, अगर ये तीनों जीरोज अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी इन 5 जीरोज में हैं, तो ये क्यू एक्स तो फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि इन्हीं से बना ये इक्वेशन अल्फा बीटा गामा से। तो मैं इसको क्यू एक्स को डिवाइड कर दूंगा, पी एक्स को डिवाइड कर दूंगा क्यू एक्स से। ठीक है जी, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं कंपेयर करूंगा 0 से, क्योंकि फैक्टर है एग्जैक्ट, उससे मेरी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करी। और जो बाकी बची हुई 2 जीरोज हैं 5 जीरोज में, वो मेरी जो ये मेरा क्यू डैश एक्स है, इसको स्प्लिट करके बड़े ही आराम से आ जाएंगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही चीज़ है। ठीक है जी, कंसेप्ट सबको समझ आ गया, किसी को नहीं आया तो डिस्कस कर सकता मेरे साथ।